हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। टाइम एंड वर्क पे ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है। अगर आप सारे लेक्चर्स देखना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप सारे लेक्चर देख सकते हो। और अगर आपको इन सारी क्लासेस की अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स मिल जाएंगी। नाउ आज जो हम सबसे पहले क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है फूड बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी मैं आपको सिखाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ फोर्ट देयर वाज सफिशिएंट फूड फॉर 200 soldiers for 31 days. After 27 days 120 soldiers left the fort. For how many days will the rest of the food lost for the remaining soldiers? देखो, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, आपने क्या करना है, यहां पे आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। आपने रिमेनिंग फूड को आपने क्या करना है, इक्वल करना है। कैसे इक्वल करना है? देखो, एक फोर्ट है जहां पे 200 सोल्जर्स के लिए फूड है। अगर वो खाएंगे तो 31 डेज तक उनको रहेगा, सफिशिएंट है। आफ्टर 27 डेज, यहां पे अब बात हो रही है 27 डेज के बाद, यानी 27 एंड 31 के बीच में कितना डिफरेंस है? 31 माइनस 27, तो आएगा हमारे पास 4। तो 4 डेज जो है ना, वो रिमेनिंग डेज है। आपने यहां पे लिखना है 4 मल्टीप्लाई बाय जितने सोल्जर्स हैं, तो ये आपके पास आएगा रिमेनिंग फूड, यानी 200 सोल्जर्स मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग डेज। तो एक साइड से ये एंड दूसरी साइड से अब 120 सोल्जर लेफ्ट द फोर्ट। अब 120 सोल्जर चले जाते हैं वहां से, तो टोटल थे 200, उनमें से 120 चले गए, तो अब आपके पास कितने रहे? 80। तो आप लिखोगे 80 सोल्जर। और कितने दिन तक ये रिमेनिंग खाना खा सकते हैं? तो डी, लेट अस सपोज दैट डी, क्योंकि यहां पे वो हमारे पास नहीं गिवन है। तो बस इतना कॉन्सेप्ट था जो आपको याद रखना है। बस अब करो आप इसको सिंप्लीफाई। देखो, ये वाला 0, ये वाला 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। फिर यहां पे आया 20, 2 1 जा 2, 10 2 जा 20। तो डी हमारे पास आया 10 डेज। तो ये हमारे पास आया रिक्वायर्ड आंसर। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है रिमेनिंग फूड का, वो आपने इक्वल करना है, वो आपने इक्वल कर दिया, बस क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, इन अ फोर्ट देयर वाज अ राशन फॉर 560 सोल्जर्स दैट वुड लास्ट द सोल्जर फॉर 70 डेज। आफ्टर 20 days 60 soldiers left the fort. For how many days the remaining ration can support the remaining soldiers? सेम तरीके से यहां पे भी करना है। सबसे पहले हमारे पास टोटल डेज कितने हैं? 70 एंड टोटल सोल्जर्स हमारे पास हैं 560। ओके, नाउ आफ्टर 20 डेज, 20 डेज के बाद, इसका मतलब ये हुआ 20 डेज तक तो ठीक था, लेकिन 20 डेज के बाद कितने दिन रहते हैं? टोटल हमारे पास है 70, तो 70 माइनस करो 20 तो आएगा 50, यानी 50 डेज रिमेनिंग है। तो लिखो 50 डेज रिमेनिंग मल्टीप्लाई बाय टोटल सोल्जर्स, यानी 560 इज इक्वल टू, अब आओ कितने सोल्जर्स चले गए? 60 सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट। जब 60 सोल्जर्स चले जाएंगे, टोटल है 560, तो 560 माइनस करो 60 तो आएगा 500, तो लिखो 500। अब ये जो 500 हैं, ये खाना कितना दिन तक खाएंगे, यानी जो राशन है इनको सपोर्ट करेगा, लेट अस सपोज दैट डी डेज तक। बस क्वेश्चन हो गया। अब ये 2 0, ये और ये कैंसल, यहां पे 5, ये 5, ये 5 कैंसल, तो रहा 56। तो डी आपके पास आया 56 डेज। तो ये निकल गया क्वेश्चन। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब है क्वेश्चन नंबर 3,
एंड ये है आपका होमवर्क। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एंड इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, sufficient food supply was arranged to last for 30 days for 250 soldiers. If 50 soldiers did not attend the camp, for how many extra days will the food supply last? अब यहां पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे आपने रिमेनिंग फूड का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाना है। यहां पे तो सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने आपको कल सिखाया था, टोटल वर्क इज इक्वल टू MDH, मैन, डेज, आवर्स और एफिशिएंसी। फिर मैंने आपको बोला था यहां पे जो जो आपके पास गिवन है उतना ही आपके लिए काफी है, जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हो, तो वहीं से ये आराम से निकल जाएगा। देखो टोटल वर्क, अब जो खाना है वो भी तो टोटल वर्क ही है ना। फूड सप्लाई वाज अरेंज फॉर 30 डेज, तो आपके पास आएगा टोटल वर्क ही लिखूंगा मैं इसको, 30 डेज फॉर 250 सोल्जर्स, ये आ गया टोटल। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल द फूड सप्लाई लास्ट, कितने दिन तक जो है फूड सप्लाई रहेगी अगर जो 50 सोल्जर्स हैं वो निकल जाएंगे, ठीक है, या कैंप में वो अटेंड करेंगे ही नहीं। तो देखो अब सिंपल आपने डिवाइड करना है कितने सोल्जर्स, तो यहां पे आपको नंबर ऑफ डेज के लिए करने पड़ेंगे 250 माइनस 50, यानी जितने सोल्जर कैंप में आए नहीं, तो सिर्फ आपने 200 सोल्जर्स का निकालना है, ठीक है, उनके डेज निकालने हैं, तो डिवाइडेड बाय 200, बस सिंपल था। ये कैंसल, ठीक है, आपके पास बचा ये करो 75/2, 75/2 कितना आता है? ये आता है 37.5। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो हमारे पास आए ना डेज, लेकिन यहां पे पूछे हैं हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज, यहां पे एक्स्ट्रा की बात हो रही है, ठीक है। अब हमें पता है जो फूड था वो अरेंज था 30 दिन के लिए, लेकिन अब जब वो 50 सोल्जर निकल गए, अब वो पहुंचेगा 37.5 डेज, यानी इतने दिन तक वो खाना खा सकते हैं। 30 दिन का अरेंजमेंट था, अब आया 37.5, तो एक्स्ट्रा कितने डेज आए? तो 37.5 माइनस करो 30, तो एक्स्ट्रा डेज आएंगे 7.5 डेज। तो हेंस हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये आ गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, अ कॉन्ट्रैक्टर undertook to finish a road in 60 days and he employed 150 men. After 45 days, he employed 130 more men. The work finished on time. Then find if more men were not employed, then work will complete how much late. देखो ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है जहां पे हम रिमेनिंग फूड की बात करते थे। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, यहां से आपके एग्जामिनेशन में 2 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये वाली टाइप है, ये आपने याद रखनी, ये वाली टाइप, और दूसरी जो टाइप आएगी वो मैं आपको इस लेक्चर पे एंड पे सिखाऊंगा, ठीक है। ज्यादा यहां से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए नहीं बन सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपने जिस तरह से रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट हमने लगाया वही आपने यहां पे इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास है टोटल डेज 60 डेज एंड ही एम्प्लॉय 150 मैन, 150 मैन वो लगाता है। आफ्टर 45 डेज, अब 45 डेज के बाद, तो टोटल डेज हमारे पास है 60, आफ्टर 45 डेज तो रिमेनिंग डेज कितने रहेंगे? 15, तो लिखो ओके। फिर अब इन रिमेनिंग डेज में वो क्या करता है, ही एम्प्लॉयड 130 मोर मैन, वो इन रिमेनिंग डेज में 130 आदमी ज्यादा लगाता है। पहले थे 150, लेकिन इन रिमेनिंग डेज में वो 130 एक्स्ट्रा लगा देता है, तो ये बनेगा 280। तो ये आपने 280 से करना है मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आएगा रिमेनिंग वर्क। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है, इफ मोर मैन वर नॉट अप्लाइड, अब बोलता है कि अगर जो मोर मैन है वो अप्लाई नहीं करेगा, यानी पुराने मैन काम करेंगे, तो ठीक है। अगर मोर मैन अप्लाई नहीं होते, देन वर्क विल कंप्लीट हाउ मच लेट, तो लेट अस सपोज दैट तब काम खत्म होता डी डेज में। बस ये यहां पे कॉन्सेप्ट था।
एक बार मैं इसको फिर रिपीट करता हूं। देखो, सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसको एक रोड को खत्म करने में लगते हैं 60 डेज और वो एम्प्लॉय करता है 150 मैन। लेकिन फिर 45 डेज के बाद वो 130 और आदमी लगाता है और जो काम है वो टाइम पे फिनिश होता है। अब क्वेश्चन कहता है ये जो 130 मैन है, अगर उसने काम पे नहीं लगाए होते तो फिर काम कितना लेट खत्म होता। तो यहां पे हमने रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट लगाना है। सबसे पहले आफ्टर 45 तो देखना है डिफरेंस इन डेज में, आया 15। अब इन रिमेनिंग डेज में उसने क्या किया, 130 मोर मैन लगाए, तो 30 प्लस 150 आया 280 इज इक्वल टू। अब बात जो पूछी जा रही है उसमें यह पूछा जा रहा है अगर ये एक्स्ट्रा मैन वो नहीं लगाता, यानी 150 ही लगाता, वही हमने लिखा, फिर कितने डेज लगेंगे, सबसे पहले यही लिखेंगे, फिर हम लेट आराम से निकाल सकते हैं। तो बस 15 1 जा 15 एंड 10 15 जा 150, ये जीरो कैंसल, तो डी हमारे पास आया सीधा 28। ठीक है, अब यहां से आगे असली समझना है। 28 तो आ गई डेज जब वो 130 मैन एक्स्ट्रा नहीं लगाता। टोटल कितने डेज थे, 60। इसमें से उसने 45 डेज तो ऑलरेडी काम किया है। फिर जब वो एक्स्ट्रा मैन को लगाता है तो उनको लगते हैं 15 डेज। ठीक है ना। अगर वो एक्स्ट्रा मैन नहीं लगाता फिर इस 15 की जगह पे लगेंगे 28 डेज। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, बस ये आपने देखना है। इनके बीच में 13 का, तो ये जो 13 है ना, इतना वो लेट होता अगर वो एक्स्ट्रा मैन नहीं लगाता। तो हेंस हमारे पास जो ए ऑप्शन है ये आ गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है। अब देखो, a certain number of men can finish a work in 12 days. If 5 men left the work will be delayed by 4 days. Find the number of men initially. यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे आपने सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है टोटल वर्क का। ओके, कैसे लगाओगे, देखो, a certain number of men can finish a work in 12 days. जरा याद करो, टोटल वर्क इज इक्वल टू मैन, डेज, आवर्स एंड एफिशिएंसी। फिर मैंने बोला था जो जो गिवन है वो तब भी चलेगा, तब भी वो टोटल वर्क ही बनेगा। अब यहां पे है सर्टेन नंबर ऑफ मैन। लेट अस सपोज दैट जो सर्टेन नंबर ऑफ मैन है ना वो हमारे पास है एम, फिनिशेस अ वर्क इन 12 डेज, बन गया टोटल वर्क। अब यहां पे भी बनाओ टोटल वर्क। इफ 5 मैन लेफ्ट, पहले कितने मैन काम करते थे, मैंने एज्यूम किया एम मैन काम करते थे। एम में से अगर 5 चले जाएंगे तो कितने रहेंगे, एम माइनस 5 रहेंगे, यही तो है। इफ 5 मैन लेफ्ट द वर्क विल बी डिलेड 4 डेज, जो काम है वो 4 दिन लेट होगा, यानी पहले अगर 12 दिन लगते थे अब लगेंगे 16 डेज, तो वही आपने करना है। बस क्वेश्चन आपका हो गया, सिर्फ इस स्टेटमेंट को आपने समझना है। एक बार क्वेश्चन को फिर रिपीट करता हूं मैं। देखो, क्वेश्चन कहता है अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन, हमने एज्यूम किया वो जो सर्टेन नंबर ऑफ मैन है ना वो है एम, वो काम को खत्म करते हैं 12 डेज में, तो बना हमारे पास टोटल वर्क। फिर अगर 5 मैन चले जाएंगे तो एम में से हमने माइनस किया 5, फिर डिले होगा 4 दिन का, तो 4 दिन का डिले का मतलब है अगर पहले 12 दिन में काम होता था अब होगा 16 डेज में। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब करेंगे हम सिंप्लीफाई, 4 4 जार 16, 4 3 जार 12, तो बना हमारे पास 3m। इस 4 को अंदर करो मल्टीप्लाई, 4m माइनस 5 4 जार 20, ये इधर जाएगा तो बनेगा 3m, यहां पे प्लस में इज इक्वल टू इधर आएगा तो बनेगा माइनस 4m, तो यहां पे करो माइनस, रहेगा माइनस 1m, यानी सीधा m इज इक्वल टू माइनस 20, ये और ये कैंसल। तो इनिशियली कितने मैन थे, इनिशियली हमारे पास थे 20 मैन, हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। इफ देयर वर 8 मैन मोर, the work can be finished in
10 days लेस। सबसे पहले क्या करो, जो सर्टेन नंबर ऑफ मैन है जिनको आप नहीं जानते हो कितने हैं, उनको आप एज्यूम करो m, और ये काम खत्म करते हैं 60 डेज में। फिर क्या होता है, इफ देयर वर 8 मैन मोर, पहले हमने एज्यूम किया कि हमारे पास m मैन है, लेकिन अगर हमारे पास 8 मैन मोर होते यानी प्लस होते, द वर्क कैन बी फिनिश 10 डेज लेस। अगर पहले 60 डेज में काम खत्म होता था, अब 10 दिन पहले होगा, यानी 60 माइनस 10 दैट इज 50। बस काम हो गया, ये जीरो कैंसल, तो ये बना 6m, यहां पे अंदर मल्टीप्लाई करो बनेगा 5m प्लस 8 5 40, इसको लाओ इधर तो ये बनेगा 6m माइनस 5m इज इक्वल टू 40, तो m आएंगे आपके पास 40, यानी जो इनिशियली मैन थे ये थे 40। एंड ये क्वेश्चन यूपीएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इजी, तो आपको खुद ही पता चल चुका है। यहां पे हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये आ गया करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 अब रहेगा आपका होमवर्क, और इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 persons can complete a work in 60 days. They started the work, 10 persons left the work after X days. If the whole work was completed in 80 days, then what is the value of X? देखो, जिस तरह से अभी तक हमने क्वेश्चंस किए ना, बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 25 पर्सन एक काम को कंप्लीट करते हैं 60 डेज में, तो यहां पे टोटल वर्क क्या बनेगा, वो बनेगा 25 पर्सन, और काम करते हैं 60 डेज तक। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ो। यहां पे ये वाली स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करनी। अगर ये हमें समझ आ गई, समझो आपका क्वेश्चन निकल गया। अब यहां पे क्या कहता है क्वेश्चन, दे स्टार्टेड द वर्क। अब ये जो 25 पर्सन है ना, इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, फिर x डेज के बाद ये जो 10 पर्सन है ना, ये काम करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x डेज तक ये जो 25 पर्सन है ये काम करते हैं, लेकिन फिर x डेज के बाद 10 पर्सन चले जाते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे 25 पर्सन काम करते हैं x डेज के बाद, फिर वो चले जाते हैं। ठीक है, ओके। इफ द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 80 डेज, अब ये जो पूरा काम है ना, ये खत्म होता है 80 डेज में। अब यहां पे सबसे पहले 25 आदमियों ने काम किया x डेज, तो बाकी रिमेनिंग डेज कितने रहे, वो रहे जितने दिनों में काम खत्म होता है यानी 80, और जितने दिनों में हुआ काम माइनस x। ठीक है, तो यही पे यहां पे लिखेंगे, ये हमारे पास रिमेनिंग डेज। अब इन रिमेनिंग डेज में कितने पर्सन ने काम किया, यहां पे तो 10 आदमी चले गए ना, तो अब किया सिर्फ 15 आदमियों ने काम, यानी 25 और 10 चले गए। बस ये यहां पे कॉन्सेप्ट था जो हमें समझना था। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, देखो 25 पर्सन एक काम को कंप्लीट करते हैं 60 डेज में, यहां पे कोई परेशानी नहीं, हमने लिखा 25 इंटू 60। अब इन 25 के 25 आदमियों ने काम करना स्टार्ट किया, एंड x डेज के बाद 10 आदमी चले जाते हैं, यानी x डेज तक पूरे 25 आदमियों ने काम किया, हमने लिखा 25 इंटू x प्लस। अब काम टोटल कंप्लीट होता है 80 डेज में, तो बाकी कितने दिन बचे, 80 माइनस x, लेकिन इन रिमेनिंग डेज में सिर्फ 15 आदमी काम करते हैं क्योंकि 10 तो चले गए। बस यहां से आगे अब सिंपल है, 25 मल्टीप्लाई बाई 60 कितना हमारे पास है 1500, ये हमारे पास है 25x, 80 इंटू 15 करो मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आएगा 1200 माइनस 15x, ये जब इधर जाएगा बनेगा माइनस, यानी 1500 माइनस 1200, मैं सीधा लिखता हूं यहां पे 300। 25 एंड 15 माइनस करो, बचेगा 10x, ये और ये खत्म, बचेगा 30, तो x इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू हमें फाइंड कर रही थी, x की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
20 employees can finish a work in 30 days. After how many days should 5 employees leave the job so that the work is finished in 35 days? ये क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो 20 एम्प्लॉय काम को खत्म करते हैं 30 डेज में। लिखो 20 एम्प्लॉय काम को खत्म करते हैं 30 डेज में, टोटल वर्क है। अब आगे करो, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 एम्प्लॉयज लीव द जॉब। अब कितने दिनों के बाद 5 एम्प्लॉयज लीव करेंगे जॉब? हम लिखेंगे लेट अस सपोज दैट उन्होंने x डेज के बाद जो जॉब है उसको लीव किया। पहले क्वेश्चन में x हमारे पास गिवन था, यहां पे हमने एज्यूम किया, तो लिखो x। अब हमने ये एज्यूम किया कि x डेज के बाद जो 5 एम्प्लॉय है वो जॉब को लेफ्ट करेंगे, यानी x डेज तक सारे काम करेंगे। कितने हैं? 20, तो 20 के 20 करेंगे x डेज तक काम। ओके, अब x डेज तक काम हो चुका है, टोटल होगा काम फिनिश 35 डेज में, तो रिमेनिंग डेज है 35 माइनस x। और इन दिनों कितना काम करेंगे? 5 तो अब चले गए, 20 में से निकालो 5 तो रहेगा 15। बस इतना था क्वेश्चन। अब आप आराम से करो इसको। ये बनेगा 600 मल्टीप्लाई करके, ये है 20x प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास आएगा 525 माइनस 15x। ये जब इधर जाएगा तो 600 माइनस 525, तो ये आएगा 75। 20 एंड इसको माइनस करो तो आएगा 5x। 5 वन जा 5, 15 5 जा 75, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 15, यानी 15 दिन के बाद वो जॉब छोड़ देंगे। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 men can complete a work in 9 days. After they have worked for 5 days, 6 more men join them. How many days will they take to complete the remaining work? बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी है। सबसे पहले टोटल वर्क 18 into 9 डेज वो काम करते हैं, इज इक्वल टू, अब क्या होता है, आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 5 डेज, जब वो 5 दिनों तक काम करेंगे। कितने मैन? 18 मैन, तो लिखेंगे हम 18 मैन और काम कर रहे हैं 5 डेज तक। 6 मोर मैन ज्वाइन देम, अब यहां पे ज्वाइनिंग हो रही है, तो पहले कितने मैन थे? पहले थे 18 मैन, अब 6 और ने ज्वाइन किया, तो कितने बने? 18 प्लस बन गए 6, यानी 24। अब 24 मोर मैन ने ज्वाइन किया, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? अब ये कहते हैं कि कितने दिन उनको लगेंगे एक काम को खत्म करने में। लेट अस सपोज दैट उनको लगेंगे d डेज। बस ये था क्वेश्चन। फिर से एक बार समझो, टोटल थे 18 मैन जो कि काम को खत्म करते हैं 9 डेज में। ओके, फिर क्या होता है, वो 5 दिनों तक काम करते हैं, हमने लिखा 18 into 5, फिर 6 और ज्वाइन करते हैं, पहले थे 18, अब 6 और ने ज्वाइन किया, बन गए 24। अब हमने इनका निकालना है कि कितने दिन में वो रिमेनिंग काम को खत्म करेंगे। हमने लिखा लेट अस सपोज दैट वो है d डेज। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो इसको आप लाओ इधर, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 18 into 9 माइनस करो 18 into 5 इज इक्वल टू 24 into d। अब 18 करो कॉमन, अंदर बचेगा 9 माइनस 5, क्योंकि यहां पे भी 18 है, यहां पे भी 18 है, तो कॉमन निकलेगा। देखो 6 4 जा 24 एंड 6 3 जा 18, अब 3 बचा, 9 माइनस 5 4, ठीक है, तो ये वाला 4 और ये 4 कैंसल, तो डी हमारे पास आया 3। ठीक है, तो हेंस हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है ये आ गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain number of persons can complete a work in 34 days working 9 hours a day. If the number of person is decreased by 40%, then how many hours a day should the remaining person work to complete the work in 51 days? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अभी तक हमने किए।
यहां पे जब भी आपको परसेंटेज दिखे ना इन क्वेश्चनों में, तो सबसे पहले उसी को आपने पकड़ना है एंड रफ में लिखना है। रफ में लिखो 40% और इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, यानी 40/100। ये जीरो कैंसल, 2 2 4, 2 5 10, तो आया 2/5। तो यहां पे आपने क्या करना है, ये जो अपान में है ना, ये हमेशा हम क्या एज्यूम करते हैं, टोटल। तो आपने यहां पे एज्यूम करना है लेट द सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, हमारे पास क्या है, वो है 5। तो आप लिखोगे 5 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, ये काम को कंप्लीट करते हैं 34 डेज में, एंड टू 9 आवर्स अ डे, एक दिन में 9 घंटे काम करते हैं, ठीक है, यानी MDH वाला मसाला इज इक्वल टू, फिर इफ द नंबर ऑफ पर्सन इज डिक्रीज, अब नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज हो गई, ये हमारे पास फ्रैक्शन है, देखो ये हमारे पास टोटल है, जो ऊपर से है ना ये आएगी चेंज, यानी ये हो गया डिक्रीज, तो 5 - 2 यानी 3, इसका मतलब 3 पर्सन काम करेंगे, बस ये यहां पे कॉन्सेप्ट था। 3 into देन इन हाउ मेनी आवर्स, अब हमने यहां पे क्या निकालने हैं, आवर्स, यानी यही पूछा है ना, हम लिखेंगे H, a day should the remaining person work to complete the work in 51 days, डेज में हमारे पास गिवन है, सिर्फ आरसी नहीं थे तो वो हम यहां पे निकालेंगे। अब करो आप अपना काम, देखो 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9, ठीक है, फिर 3 1s are 3, 17 3s are 51, 17 1s are 17, 17 2s are 34, ठीक है, तो 5 2s are 10 आवर्स, तो हमारे पास क्या निकलेंगे, 10 आवर्स निकलेगा हमारा आंसर। हैंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ये भी है, इसी तरह के क्वेश्चंस अभी तक हमने पीछे किए। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 13 एंड इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी किए थे, लेकिन वहां पे हमने डेज फाइंड किए हैं। यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया, वरना ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आता है। इफ 90 men can do a certain job in 16 days working for 12 hours, तो यहां पे टोटल वर्क 90 into 16 into 12, ठीक है, फिर यहां पे होता था देन इन हाउ मेनी डेज, ये होता था 70 men 24 डेज में काम करेंगे एंड 8 घंटे काम करेंगे, हम इसको और इसको करते थे डिवाइड, लेकिन यहां पे है देन द पार्ट ऑफ दैट वर्क, यहां पे आपको वर्क का पार्ट निकालना है, तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो छोटे वाले हैं ये ऊपर से, और जो टोटल है ना ये आपको करना है अपान में, बस इतना यहां पे कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाना था, बाकी बिल्कुल सेम है जिस तरह से हमने कल किया। कल हमने डेज फाइंड किए थे ये, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कल आया था, ठीक है। ओके अब करो, देखो यहां पे ये वाला 0 एंड ये खत्म हो रहा है, फिर 8 1s are 8, 8 2s are 16, 2 1s are 2 एंड 12 2s are 24, ये 12 और ये 12 कैंसल, तो आया सीधा 7/9, तो इतना पार्ट यहां पे निकल गया हमारा आंसर, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां से आगे टाइप थोड़ी चेंज होती है, ये भी है कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन, पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया, उस टाइप के भी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, देखो मैंने आपको कल बोला था टोटल वर्क इज इक्वल टू मैन डेज आवर्स एंड एफिशिएंसी, ठीक है, अगर मैं इसको लिखूंगा 1 यहां पे 1 यहां पे 1 1 1, या इसको मत लिखो, ठीक है, अगर आप इसको इधर लोगे, देखो इसको हमेशा 1 के साथ मल्टीप्लाई होती है, जब टोटल वर्क इधर जाएगा तो यहां पे रहेगा 1 इज इक्वल टू एम डी एच इंटू ई। अगर लेट अस सपोज दैट हमारे पास ये एक काम है, इसको मैं लिखूंगा यहां पे 1 1 1 1 1, इसी तरह का हमारे पास दूसरा है, वो भी हमारे पास 1 के बराबर ही आएगा, यानी एम
अपॉन W। अगर मैं इसको डिनोट करूंगा 2 यहां पे, या डैश रखो, कुछ भी आप रख सकते हो, यहां पे 1 2 ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैं डिनोट कर रहा हूं। 2 रखूंगा E2W2, ठीक है, ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास M1 into D1 into H1 into E1 अपॉन वर्क 1 इज इक्वल टू M2 into D2, इसको मैं सब एक ही कलर में लिखूंगा, M2 into D2 into H2 into E2 अपॉन W2। बस ये यहां पे कॉन्सेप्ट है जो कि इस्तेमाल होने वाला है। अब आओ क्वेश्चन पे। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू डू अ वर्क इन 60 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक काम को लिया और उसको खत्म करना है 60 डेज में, एंड एम्प्लॉयड 30 मैन टू डू अ वर्क। अब उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेट अस सपोज दैट एक रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और उसको कहा गया आपको इस रोड को 60 डेज में खत्म करना है, बना देना है। अब उसने क्या किया, सबसे पहले 30 मैन को वहां पे काम पे लगाया। अब आफ्टर 45 days he found that only 3/5 of the work was done। लेकिन उसको 45 days के बाद ये पता चला सिर्फ 3/5 ही वर्क हो चुका है। हाउ मेनी मोर मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड सो दैट द वर्क मे बी फिनिश्ड इन टाइम। अब वो और कितने आदमी को लगाएगा ताकि जो काम है वो टाइम पे खत्म हो जाए। अब इन क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 60 डेज में काम को खत्म करना है। सबसे पहले आपने देखना है उसने कितने मैन एम्प्लॉय किए। कितने एम्प्लॉय किए, 30। और कब तक एम्प्लॉय किए, 45 डेज तक। 45 डेज तक सिर्फ 30 आदमियों ने काम किया, तो आपने लिखना है 45। और कितना काम किया, 3/5, यानी ये हमारे पास है टोटल, और ये है काम, यानी उन्होंने काम किया 3 यूनिट्स, तो आपने लिखना है अपॉन में 3 इज इक्वल टू। उसके बाद क्या हुआ, हाउ मेनी मोर मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड। लेट अस सपोज दैट वो करेगा M मैन एम्प्लॉय, ठीक है, इनटू, अब देखो 45 डेज का काम तो हो चुका है ना, लेकिन होना चाहिए 60 डेज में। तो अब इनके बीच में कितने रिमेनिंग डेज हैं, 60 माइनस 45, तो आएगा 15। तो 15 हमारे पास रिमेनिंग डेज है, और इन रिमेनिंग डेज में काम कितना होना चाहिए, हुआ 3, टोटल है 5, तो 3 माइनस 5 कितना आएगा, 2। बस इतना था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हो गया, करो सिंप्लीफाई। अब 3 1 जार 3, 15 3 जार 45, ये वाला 15 और ये 15 कैंसल, इसको लगेगी यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 60। तो M इज इक्वल टू 60, यानी वो करेगा 60 मैन एम्प्लॉय। लेकिन यहां पे पूछा क्या है, हाउ मेनी मोर मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड। यहां पे पूछा है कितने ज्यादा वो एम्प्लॉय करेगा। किए कितने उसने, 30 उसने ऑलरेडी किए हैं, लेकिन टोटल उसको करने चाहिए थे 60। तो डिफरेंस कितना है, 60 माइनस 30, यानी 30 का डिफरेंस है, तो 30 उसको मोर मैन एम्प्लॉय करने चाहिए। हैंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर रिपीट करता हूं। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको काम मिला और उसको खत्म करना है उसको 60 डेज में। अब वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, सबसे पहले 30 मैन को एम्प्लॉय करता है। आपने क्या करना है, यहां पे देखा 30 मैन एम्प्लॉय किए एंड 45 डेज तक लिखा आपने यही। फिर उन्होंने किया 3/5 काम, जो ऊपर से है वो आपने यहां पे लिखना है, लिखा आपने 3। ओके, फिर हाउ मेनी मोर मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड। अब वो कितने एक्स्ट्रा मैन एम्प्लॉय करेगा। सबसे पहले आप एज्यूम करोगे, लेट अस सपोज दैट जो टोटल मैन उसको एम्प्लॉय करने चाहिए वो M है, ठीक है। उसके बाद देखना है रिमेनिंग डेज कितने हैं, इनका डिफरेंस लिखा 15, और रिमेनिंग वर्क कितना है, तो 5 माइनस 3 आया 2। इसको आपने सिंप्लीफाई किया, आपके पास निकल गए M इज इक्वल टू 60। ये हमारे पास टोटल है, लेकिन इसमें उसने 30 तो ऑलरेडी एम्प्लॉय किए हैं, तो 60 माइनस 30, यानी 30 उसको एक्स्ट्रा और एम्प्लॉय करने चाहिए अगर वो चाहता है काम टाइम पे खत्म हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A contractor undertook to finish a certain work in 124 days. ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। एक कॉन्ट्रैक्टर को, एक ठेकेदार को काम मिलता है और वो उसको खत्म करना है 124 डेज में। सबसे पहले वो एम्प्लॉय करता है 120 आदमियों को, उसके बाद 64 डेज के बाद वो जाता है परफॉर्मेंस चेक करना कितना काम हुआ, और वो ये पाता है कि 2/3 ऑफ द वर्क ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब काम जल्दी हुआ है, इसलिए उसको कुछ आदमी निकालने पड़ेंगे अगर वो चाहता है काम टाइम पे फिनिश हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? सबसे पहले 120 मैन है, उन्होंने काम किया 64 डेज, तो लिखा कितना काम किया, जो ऊपर से है ना उतना काम किया, यानी 2 यूनिट्स। अब हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ मैन जिनको वो डिस्चार्ज करेगा। सबसे पहले यहां पे हम निकालेंगे कि कितने मैन उसको एम्प्लॉय करने चाहिए ताकि जो काम है वो टाइम पे फिनिश हो। लेट अस सपोज दैट वो है एम। अब रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग डेज कितने हैं? वो है 24, तो टोटल डेज है 64 डेज काम हो चुका है, तो करो माइनस, आएगा 60। और रिमेनिंग वर्क कितना है? देखो 2/3 है, नीचे से है टोटल, ऊपर से हो गया काम, तो इसमें माइनस करो, 3 - 2 दैट इज 1, तो 1 यूनिट काम बाकी बचा है। करो अब इसको सिंप्लीफाई, 2 1 ज़ा 2, 62 ज़ा ये 60, ये 60 कैंसल, तो m आ गया 64। यानी उसको कितने मैन एम्प्लॉय करने चाहिए? 64, लेकिन किए कितने उसने? 120, तो एक्स्ट्रा है, यानी जिनको वो डिस्चार्ज करेगा निकालेगा। कितने को निकालेगा? 120 माइनस 64, करो माइनस, तो ये आएगा 56। तो हैंस 56 आदमियों को वो काम से निकाल देगा। तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है एंड यहीं पे हमारा टाइम एंड वर्क भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।